हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही बता रखा है। तो जिन लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके उन वीडियोज को आप देख सकते हो। इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। क्लियर है? चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव व्हेन 2500 इज इन्वेस्टेड एट R plus 4% per annum for 6 year इज 2100। यानी कि 2100 जो है ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 1200 is invested at 3% per annum compound interest compounded annually for 2 year। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, R प्लस 4%। ठीक है, ये R प्लस 4% का है, यानी कि हर साल R प्लस 4% यहाँ पे लगेगा। और बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 6 ईयर। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, R प्लस 4 इंटू 6% का। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6R प्लस 24%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। किसका, तो जो यहाँ पैसा जमा किया गया था। तो यहाँ बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव व्हेन 2500 इज इन्वेस्टेड, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2500। तो 2500 का 6R प्लस 24 डिवाइड बाई 100% जो है, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो 6 साल में कितनी होनी चाहिए, 2100। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2100 का। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और 25 से कैंसिल करोगे 2100 को तो जगह 84। ठीक है, तो यहाँ पे 6R इज इक्वल टू 84 माइनस 24 हो जाएगा, कितना जगह 60। तो R की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 10%। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10%। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 1200 इज इन्वेस्टेड एट 3%। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब 1200, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है वो आगे जाके 1200 हो रहा है, 1200 हो जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 3R% है। R की वैल्यू 10% है ना, तो 3R% यानी यहाँ पे कितना जाएगा 30%। ठीक है, और टाइम यहाँ पे दिया है कितना, टाइम यहाँ पे दिया है 2 ईयर। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे यहाँ पे मिलेगा आपको 30%। तो प्रिंसिपल कितना है 1200, तो उसका 30% जो है वो कितना जाएगा 360। ठीक है, और सेकेंड ईयर में अगेन 360 मिलेगा, और 360 का भी 30% यहाँ पे मिलेगा। तो ये कितना जाएगा, देखो 10% 36, तो 30% यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 3 का, तो इस जगह 108। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो 360 और 360 कितना हो गया 720, और 720 और 108, इन सबको ऐड करोगे तो कितना जाएगा 828। ये हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू किस प्रिंसिपल पे, 1200 पे। हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, हमसे पूछा गया है अमाउंट, टोटल हमें अमाउंट बताना है। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1200 प्लस 828, राइट। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 2028, ये होगा हमारा आंसर 2028। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट R% सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1700 इन 3 years एंड ₹2300 इन 7 years। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि कुछ पैसा है उसको हमने इन्वेस्ट किया है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 1700 रुपये मिल रहा है। मतलब ये 1700 रुपये जो है 1700 जो है ये क्या है, ये अमाउंट है। ठीक है, बिकम्स बोला गया है, बिकम्स मतलब
उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी अमाउंट होगी। एंड 2300 इन 7 ईयर्स, राइट। तो 7 साल में जो वैल्यू हो रही है वो हो जा रही है 2300। देखो 3 साल में हो रही थी 1700 और 7 साल में हो रही है 2300। तो यहाँ पे देखो ये डेटा कितना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कितना, 600। कितना इंक्रीज हुआ, 600। कितने सालों में, तो भाई 3 साल से 7 साल यानी कि 4 सालों में, ठीक है। तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो 600 डिवाइड बाई 4 यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हर साल जो है ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 150 रुपीज, ठीक है। हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, 150 रुपीज, ठीक है। तो अगर हर साल 150 रुपीज इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 3 साल में 150 रुपीज जो इंक्रीज हो रहा है ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 150 रुपीज हर साल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा वो मिला होगा कितना, 450 का, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। और 3 साल का जो अमाउंट है वो 1700 है। 3 साल का जो अमाउंट है वो 1700 है। और इंटरेस्ट अगर 450 यहाँ पे 1700 में इंक्लूडेड है तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, 1700 माइनस 450। 1700 माइनस 450 क्या होगा, 1250। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाल लिया प्रिंसिपल कितना, 1250। अब यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमको पता था कि हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 150 रुपीज का मिल रहा है। किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा होगा क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल भी हमने निकाल लिया है 1250, यानी हर साल जो 150 का इंटरेस्ट मिल रहा है ये किसके ऊपर मिल रहा होगा, 1250 को मिल रहा होगा। इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, राइट। ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 25 से कैंसिल किया 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया 3, यानी कितना हो जाएगा ये 12%, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा 12%। प्रिंसिपल कितना हो गया 1250। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिएगा आगे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इफ सेम सम यानी सेम प्रिंसिपल ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट R plus 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। देखिए तो यहाँ पे आगे जाके बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि सेम सम यानी कि प्रिंसिपल आपको 1250 ही रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ बोला गया है कितना होना चाहिए, R plus 8। तो R की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 plus 8 कर दो, 12 plus कितना कर दो 8, तो 12 plus 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम यहाँ पे जाएगा 4 years। टाइम कितना 4 years। तो देखो 20%, हर साल 20%, तो 4 साल में कितना, हर साल 20%, तो 4 साल में 80% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 80% हमें निकाल देना है किसका, 1250 का, ठीक है। 80% कितना होता है 4/5 होता है, और 1250 को 5 से कैंसिल करोगे तो आएगा 250, और 250 इंटू 4 करोगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1000। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 1000। हमसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पूछी गई थी, इंटरेस्ट की। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न, है ना। तो इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1000। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% per annum compounded annually for 2 years is 8620 less than the same sum of money at 20% per annum at simple interest for 7 years. What is the sum of money, ठीक है, what is the sum of money, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको एक चीज बता रखी थी मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने बता रखा है
कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और प्रिंसिपल मानने की जरूरत पड़े, जो कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो कुछ है नहीं, तो कुछ मान के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल को मानने के लिए मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। 15% यानी कि 15/100 यानी कितना जाएगा 3/20। 3/20 है यानी कि यही 20 जो है हम क्या मान सकते हैं, प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना 20। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो टाइम दिया है देखिए यहाँ पे कितना है 2 इयर्स का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पावर हम लगा देंगे 2, तो 20 की पावर 2 कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना 400। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ ये मैं पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से आते होंगे। क्लियर है? चलिए, तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे 400। ओके, अब यहाँ पे हमें 2 साल की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना है 15%। तो 400 का 15% करोगे तो कितना जाएगा 60। तो सेकेंड ईयर में भी कितना आएगा 60, और 60 का 15% कर दो कितना जाएगा 9। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 129 का। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 129 का। आगे क्या बोला गया है, सेम सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर। अब देखो सेम सम ऑफ मनी यानी कि वही पैसा, यानी प्रिंसिपल हमें 400 ही लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है कितना 20%, कितने सालों के लिए 7 सालों के लिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो 140% का होगा। किसका 400 का। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 14 4 जा कितना होता है 56 यानी कि 560। यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट, अब यहाँ पे क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो 560 का होगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था वो कितने का था 129 का। क्लियर है? अब हमसे जो बोला गया है ना कि ये 8620 जो है ना 8620 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कम जनरेट हुआ है। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ बोला गया अमाउंट रिसीव्ड है ना, यहाँ बोला गया है अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट रिसीव ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8620 कंपेयर टू अमाउंट रिसीव ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 8620 क्या है अमाउंट के बीच का डिफरेंस है। और भाई अमाउंट के बीच का डिफरेंस वही आएगा जो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है सेम होता है। भाई अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट के बीच में वही डिफरेंस आएगा ना जो इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस हुआ। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्या है सेम है। तो देखिए इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस, तो इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में अगर डिफरेंस देखना है तो 560 में से माइनस कर दो 129 को। ये हमने माइनस किया कितना हो गया 431। कितना हो गया 431। क्लियर है क्या? बट यहाँ पे जो बोला गया है डिफरेंस कितने का होना चाहिए 8620 का। तो 431 इजकल टू 8620 और 431 का डबल होता है 862। तो यहाँ पे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 इजकल टू कितना जाएगा 20 एंड 1 इज इक्वल टू 20। देन सम ऑफ मनी जो हमने एज्यूम किया था 400 उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर होगा 400 इंटू 20 यानी क्या हो जाएगा 8000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8000। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहां बोला गया है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4194 आफ्टर 7 years at 19% rate of simple interest. Clear है? Where same sum of money is invested at 20% compound interest for 2 years. The compound interest will be something, यानी compound interest की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया सम ऑफ मनी बिकम्स
4194 बिकम्स, मतलब ये अमाउंट है, ठीक है। तो मान लो कि प्रिंसिपल 100 है, मान लो कि प्रिंसिपल 100 है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 19 का मिलेगा। और कितने साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है 7 साल की, तो 19 इंटू 7 यानी कि 133 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस 133 यानी कि 233 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में कितना बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया 4194 का, ठीक है। तो 233 इज इक्वल टू 4194। देन हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, अब जो कुछ भी पूछा गया है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेम सम ऑफ मनी चाहिए, सेम सम ऑफ मनी। तो सेम सम ऑफ मनी के लिए पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि 100, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 4194 डिवाइड बाई 233 इंटू 100, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ऐसा करने से यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से कैंसिल किया, इसको कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 1 टाइम्स, क्लियर है। अब 1 टाइम्स कैंसिल होगा, उसके बाद कुछ आएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम लोग अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 4194 में से अगर हम देखें तो 419 को हमने कैंसिल किया था, 419 को यहाँ पे कैंसिल किया था, ठीक है। तो इस चीज को हमने कैंसिल किया 1 टाइम्स, तो 233 यहां से अगर माइनस करोगे 233 तो कितना जाएगा 6, और यहाँ पे जाएगा 8 और 186 और 4 आ जाएगा, तो 1864 बचेगा। और 1864 को डिवाइड करना होगा 233 से। अब देखो क्या है कि वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देख के पता लग जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी अगर ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो ये परफेक्टली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो कि 233 है, लास्ट में क्या है 3 है, और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है 4 है। तो 3 के मल्टीपल में लास्ट में 4 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देखो तो 3 8 जा कितना होता है 24। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 233 में 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो चांस है कि लास्ट में क्या मिल जाए, लास्ट में 4 मिल जाए। जरा चेक कर लो, तो 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, एंड 8 2 जा 16 और 2 कितना हो गया 18, 4 आया कैंसिल पूरा 8 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18। तो 18 इंटू 100 कितना हो गया 1800, कितना जाएगा 1800। ये क्या निकल गया, ये प्रिंसिपल निकल गया। अब क्या करना है, इस प्रिंसिपल पे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे 1800 और 20% के हिसाब से 2 साल के लिए कैलकुलेट कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1800 का 20% कितना जाएगा 360, और यहाँ भी 360, और 360 का अगेन 20% क्या हो जाएगा 72। तो यहाँ पे 360 कितना हो गया 720, और 72 इनको ऐड करोगे कितना आएगा 792, क्या जाएगा 792, क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है सिर्फ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 792, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ मोर देन 6000, यानी कोई प्रिंसिपल है 6000 से ज्यादा है, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टेड अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4800 इन 4 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 4800 का, कितने साल में, 4 साल में, 4 साल में आ रहा है, यानी कि हर साल कितने का आ रहा है इंटरेस्ट, हर साल आ रहा है 1200 रुपए का, हर साल कितना आ रहा है 1200 रुपए का यहाँ पे आ रहा होगा, क्लियर है। अब फिर आगे क्या बोला गया, इफ इट वॉज इन्वेस्टेड एट सेम रेट, है ना, रेट हमें पता नहीं है, सेम रेट टू अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट इट अमाउंट्स टू 14520 इन 2 ईयर्स व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो अगर आप सेम रेट पे इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे अगर आप सेम रेट पे इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो पहले साल में, अच्छा सेम प्रिंसिपल भी है ना, यहाँ बोला गया है सेम रेट यहाँ पे है, और
इट वाज मतलब नहीं कि वही उसी प्रिंसिपल को अगर आप सेम रेट पे इन्वेस्ट करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि हमें अगर पता लग गया है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट 1200 मिलने वाला है, तो भाई फर्स्ट ईयर में 1200 मिला और सेकेंड ईयर में भी कितना मिलेगा 1200, और उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। अब कितना ज्यादा मिलेगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वही हमें यहाँ पे निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल बेसिक से करने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है, काफी टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल फिक्स नहीं है, तो उस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें x मान के तो काफी टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस को इंक्लूड किया है कि हम ऑप्शंस देख के किस तरीके से आंसर को पकड़ सकते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखो कि प्रिंसिपल जो है वो 6000 से ज्यादा ही है, प्रिंसिपल जो है वो 6000 से ज्यादा ही है। अगर प्रिंसिपल 6000 होता, मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल 6000 होता, तो भाई 1200 इंटरेस्ट एक साल में कैसे आता, 1200 इंटरेस्ट एक साल में कैसे आता, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता। समझ रहे हो बात को, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 6000 होता तो यहाँ पे 1200 आ रहा होता। क्लियर है क्या? अच्छा, लेकिन हमें पता है कि रेट यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 6000 से ज्यादा है, तो अगर प्रिंसिपल 6000 से ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से डेफिनेटली कम ही होगा। तो 20% से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 20 हो नहीं सकता, 25 बिल्कुल नहीं हो सकता, 20 से कम ही होगा। ठीक है, अच्छा 20 से कम होगा, अब क्या होगा, अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, 8% है, 10% है, 15% है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड आपको खेलना पड़ेगा। कैसे खेलोगे हिट एंड ट्रायल मेथड? देखो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 1200 होगा और यहाँ भी कितना होगा, 1200 होगा। अगर हम 15% की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा, तो अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा, तो यहाँ पे इस वाले जगह पे 1200 का 15% आएगा, और 1200 का 15% कितना होता है, 180 होता है ना 180। तो इस तरीके से टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो जनरेट होगा वो कितना होगा, 12 12 2400 और 180, यानी कि 2580 हो जाएगा। और 2580 यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और टोटल अमाउंट है 14520। ठीक है, तो जरा इसको माइनस करके देखो, इसको माइनस करके देखोगे तो प्रिंसिपल निकलेगा। तो उस प्रिंसिपल का फिर 15% ना 1200 आना चाहिए, और वो नहीं आएगा क्योंकि वो डेटा ही दिख रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर माइनस भी करते हो यहाँ पे देखो तो 0, यहाँ पे 4 समथिंग आएगा। तो अगर इसका तुम निकालोगे ना 15%, तो वो 1200 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें दूसरा डेटा देखना है ध्यान से। वैसे ही, और वैसे भी आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो कोशिश करो कि जो 10 के मल्टीपल में ऑप्शंस दिया है पहले उसको चेक किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसको 10% वाले को, अगर हम 10% वाले को चेक करें तो देखिए फर्स्ट ईयर में 1200, सेकेंड ईयर में 1200, और 1200 का 10% यानी कि यहाँ पे 180 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 120। तो इस तरीके से जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ 1200, 1200, 120, यानी कि 2520 रुपए। क्लियर है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो गया। क्लियर है क्या? और यहाँ पे देखो, अब देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2520 है, यहाँ पे 14520 है। तो 14520 में से 2520 माइनस करोगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 12000, और प्रिंसिपल 12000 हो जाएगा तो 12000 का 10% कितना होता है 1200, ये भी आ गया। यानी कि ये 10% जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से कितना जाएगा 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से, यानी कि ऑप्शंस की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, जिससे कि आप काफी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने एक्स माना प्रिंसिपल और उस तरीके से किया तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके सामने लेके आया था, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।